Good morning students, welcome to your physics class. Today we are going to start the AC circuit containing LCR circuit. बच्चे हमने डिस्कस कर लिया था AC circuit containing inductor only, AC circuit containing capacitor only and AC circuit containing resistor only. Now as you know that there is no phase difference for in case of resistance, and in case of inductor there is a phase difference of it lags behind by 90 degree. In this inductor the current lags behind by 90 degree, and in capacitor the current leads by 90 degree. Okay, so let us suppose that in LCR circuit means LCR में आप तीनों यूज़ करने हैं, हमने इंडक्टर भी यूज़ करना है, कैपेसिटर भी यूज़ करना है, रजिस्टर भी यूज़ करना है. So let us suppose that a pure inductor L, pure inductor R, pure inductor R is or resistor R, inductor L and ideal capacitor C are connected in series to a source of alternating EMF. Let us suppose that these are connected to alternating EMF. As LCR are in series, therefore current at any instant through these elements has the same amplitude and are in same phase, and it is represented by I is equal to I naught sine of omega t. Let us suppose that I is equal to I naught sine of omega t is a current flowing through these three, because inductor, capacitor and resistor are connected in series. Okay, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, सो उसमें सेम करंट फ्लो करेगा. अब इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. सो लेट अस सपोज दैट ये आपके पास आ गया. दिस इज द इंडक्टर, this is the capacitor, this is the resistance. Okay, all these are connected to a source of AC source of EMF. AC source connect कर दिया. This is the inductor, this is the capacitor, this is the resistor. ऑर्डर में लिखना आपने LCR. अब इसमें आपके पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो दिस इज VL. इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसका आएगा VC. ये पॉइंट्स ले लेते हैं, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दिस इज VR. ओके, सो इन केस फर्स्ट केस इंडक्टर में आपके पास जो शो करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इट लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री. उसको हम इस तरह से शो करेंगे. VL और I आपके पास आएगा. कैपेसिटर वाले केस में लीड करता है तो वो उस तरह से आएगा VC I. रजिस्टर वाले केस में देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो उसको हम सिंपली सीधा रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, ये आपके पास जो हमने तीनों कम अलग अलग सेपरेट हमने फाइंड आउट किए थे, उसका आपके पास डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसकी फेजर डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे. तो हमने देखा यहाँ VL हम ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट अस सपोज दैट दिस इज VL. यहाँ तक हम लेते हैं VC. इस पॉइंट तक लेंगे VC. लेट दिस इज F पॉइंट, लेट दिस इज B पॉइंट. ओके, और यहाँ पर आ गया आपके पास VR. लेट दिस इज A पॉइंट. तो VR जो है वो आपके पास A पॉइंट तक रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस. इसमें आपके पास लीड कर रहा है, इसमें लैग बिहाइंड कर रहा है 90 डिग्री से. लेट दिस इज E नॉट. EMF आपके पास आ गई E नॉट. एंड लेट इट मेक्स एन एंगल ऑफ फाई. यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है. ओके, सो आप क्या करेंगे, VL आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक शो कर रहा है VL, यहाँ से लेकर यहाँ तक शो कर रहा है VC. हमने इसको एक साइड में रिप्रेजेंट करना है, तो VC को अगर एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो क्या होगा, VC को एक डायरेक्शन में ले जाओ तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का VL और VC का वो ही आएगा. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC. माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ VL इज लाइक दिस फ्रॉम O to B.
एंड डायरेक्शन ऑफ वी सी फ्रॉम ओ टू एफ। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वी एल माइनस वी सी। नाउ कंप्लीट दिस रेक्टेंगल, दैट दिस इज द एच पोजिशन। ओके, सो सिंस वी आर एंड आई नॉट आर इन फेज, सो आर वी आर इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए। तो ये सेम फेज में तो ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया। द करंट लैग बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी एल, तो उसमें बता रहा है वी एल को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा जो लीड कर रहा है उसको 90 डिग्री से इस साइड रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सिंस वी एल एंड वी सी आर इन अपोजिट फेज, सो देयर रिजल्टेंट इज वी एल माइनस वी सी। इसका रिजल्टेंट आएगा वी एल माइनस वी सी इज रिप्रेजेंट बाई ओ डी, हैंस वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। यहाँ से ये पता लगता है द रिजल्टेंट ऑफ वी आर इज, अब देखो इसका रिजल्टेंट जो और इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो रिजल्टेंट बन रहा है वी एल माइनस वी सी का, ये रिजल्टेंट बन रहा है ओ एच, और ओ एच को रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट के साथ। ओके, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन लगा दो। ओ एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पॉइंट आपके पास है डी, ओ डी लिख लो या ओ एच ए एच स्क्वायर लिख लो, प्लस इनके बीच में अगर एंगल बनेगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ तक लिखो बस। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी ओ ए, दिस इज इक्वल टू वी आर, सो वी आर स्क्वायर, ओ डी आपके पास आ रहा है वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। सो ई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट आर स्क्वायर। देखो ये बताना मैं पहले भूल गया था, दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी एल, तो ये आएगा, इसको लिखेंगे, देखो एज यू नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आपके पास होता है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस एल के क्रॉस लिखना तो ये आएगा वी एल इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट आता है आई नॉट, और रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं एक्स एल लिखते हैं इस केस में। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस आएगा वी सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू वी आर आई नॉट आर। ठीक है, सो एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इसमें आपके पास आती है, वो आती है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटेंस इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास सिंपल रेजिस्टेंस आती है, तो सिंपल वैल्यू इसकी आएगी, तो हमने इसकी वैल्यूज अब पुट करनी है, प्लस अब इसकी वैल्यू आ रही है आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर। ओके, सो टेकिंग आई नॉट एज कॉमन, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर आ रहा है, सो आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे, सो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम स्क्वायर रूट से, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ओके, सो ई नॉट ओवर आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ओके, बट जो आई ई नॉट अपॉन आई नॉट होता है दिस इज इक्वल टू जेड, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इम्पीडेंस आपके पास आ गई जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस, आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। ना अब इसका फेज एंगल भी निकाल लेते हैं, लेट फाई इज अ फेज एंगल। ओके, सो tan फाई यहाँ से निकालो, इस डायग्राम में tan फाई आएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, सो वी कैन राइट इट एज आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी ओवर आई नॉट आर। So taking I naught as common, so XL minus XC upon I naught R. I naught से I naught cancel हो गया, this will be equal to XL minus XC upon R. Okay, now there are some special cases. First case आता है if XL is equal to XC, then phi कितना होगा, phi 0 हो जाएगा, XL जो है XC के होगा तो phi 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपके पास phi 0 आएगा, और जेड कितना आएगा इस केस में, जेड आपके पास आएगा आर के इक्वल। सो वो आपके पास टोटली ही प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, टोटली ही नॉन इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे या रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे इसको।
दूसरा केस आता है इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो उस केस में आएगा फाई इज पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज जो है लीड कर रही है करंट से, तो उसको बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट आ रहा है। थर्ड आ रहा है इफ एक्स सी इज लेस देन एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो फाई इसमें आपके पास आएगा नेगेटिव, उसको बोलेंगे हम दिस इज द इंडक्टिव सर्किट। ओके, so these are the special cases of LCR circuit. So students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.